देखिए, जब आप किसी पद के लिए जनता के बीच, अपने लोगों के बीच जाते हैं और पुनः आपके जो समर्थक, आपके जनता, आपके सदस्य आपको पद पर चुनते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी, जवाबदेही बढ़ जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि 13 माह का वेतन बिहार के पुलिसकर्मियों के लिए मैंने एक संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम है कि बिहार के पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन मिलता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं रबजी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं मृत्युंजय कुमार सिंह, जो बिहार पुलिस एसोसिएशन के लगातार चौथी बार अध्यक्ष बने हैं। इसी के फलस्वरूप पिछली बार इन्हें भी कई संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने पथ से, अपने लक्ष्य से ये अडिग रहे, लक्ष्य पे अडिग रहे और इसी का परिणाम है कि लगातार चौथी बार बिहार पुलिस एसोसिएशन के रिकॉर्ड मतों से अध्यक्ष बने। मृत्युंजय जी, सबसे पहले रबजी लाइव की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद है और आपने बधाई दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको भी धन्यवाद, बधाई दें। और चौथी बार अध्यक्ष बनने के लिए मैं बिहार के तमाम आपके दर्शक, श्रोता है, आपसे जुड़े वाले सभी को धन्यवाद, बधाई देता हूँ। बिहार के पुलिसकर्मियों को लेकर लगातार लंबी लड़ाई आपने लड़ी। 13 महीने का वेतन करवा दिया, 12 महीने जॉब करते हैं, 13 महीने का वेतन मिलता है, उनकी समस्याओं पर लगातार लगे रहते हैं। ये चौथी बार की जीत जो है किसको समर्पित करेंगे? देखिए, इंडिविजुअल व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं होता है। मृत्युंजय सिंह कुछ भी नहीं है। मृत्युंजय सिंह की पहचान बिहार के तमाम 25,000 जो पुलिसकर्मी हैं वो हमारे हैं और उनके द्वारा चुने हुए मैं प्रतिनिधि हूँ। और जीत तो हमारे लिए नहीं, सभी की वो जीत है, सभी के मतों के, सभी के आशीर्वाद से जीते हैं। ये जीत उन सभी को समर्पित है। एक बड़ा सवाल है कि बिहार में पुलिसकर्मियों को लेकर लगातार आप बड़ी अधिकारियों से मिलते हैं, बहुत सारी वर्षों से लंबित समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है? चौथी बार बिहार के पुलिसकर्मियों ने आपको अपने एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया है, तो जो समस्याएं पिछली बार लंबित रह गई, जिसको लेकर लगातार आप सरकार पर दबाव बना रहे थे, कितनी बड़ी चुनौती होगी चौथी बार? देखिए, जब आप किसी पद के लिए जनता के बीच, अपने लोगों के बीच जाते हैं और पुनः आपके जो समर्थक, आपके जनता, आपके सदस्य आपको पद पर चुनते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी, जवाबदेही बढ़ जाती है। क्योंकि आपको लोग विश्वास किए और पूरा विश्वास के साथ आपको उसी पद पर, अध्यक्ष पर चौथी बार जब बनाते हैं, तो कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति का कि उनकी जो मूलभूत समस्या है, जो पीड़ित उनके सदस्य हैं, उनकी समस्याओं के लिए, समाधान के लिए प्रयास करना। देखिए, हमारा काम है समाधान कराने के लिए प्रयास करना। मैं बिहार के तमाम पुलिस कर्मी जो हैं, कई उनकी समस्याओं का समाधान कराया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि 13 माह का वेतन बिहार के पुलिसकर्मियों के लिए मैंने एक संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम है कि बिहार के पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन मिलता है। वाहन भत्ता, वर्दी भत्ता, कई भत्ताओं को मैं बढ़ाने के लिए प्रयास किया और पुनः मतलब कि इस बार कई लंबित मांगे हैं। जो हमारा महाधिवेशन था, जिसमें बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके समक्ष मैंने रखा था। हमारी मांगे तो कई मांगे थी, लेकिन उसमें से एक ऐसा मांग था जिसे कैशलेस मेडिकल कार्ड का, पुलिसकर्मी जो भी गंभीर रूप से बीमार होते हैं कर्तव्य के पथ पर या ऐसे अपने जहां ड्यूटी में रहते हैं, उस पुलिसकर्मियों के लिए बिहार पुलिस कल्याण कोष का फंड है, जिसके मेंबर हम लोग भी रहते हैं, डीजीपी चेयरमैन होते हैं। उस फंड के हम लोग बीमारी पर एक पैसा निर्धारित है कि इस बीमारी पर इतना इतना मिलेगा। इस बार एक लोन की व्यवस्था की गई थी कि जीरो मतलब इंटरेस्ट पर उनको 6 माह तक का 3 लाख का लोन दिया जाएगा। वो बातें हैं, लेकिन मूल होती क्या है कि जो पुलिसकर्मी ऐसे दुर्घटना में गंभीर घायल हो जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब हॉस्पिटल में वो जाते हैं तो आज के डेट में जो इलाज है बहुत महंगा हो गया है, लंबी खर्च हो जाती है। उस लंबी खर्च के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है या अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना पड़ता है। इस सारे बिंदु को मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास रखा और हमने बोला कि वेतन आयोग के समक्ष इस बात को मैंने रख चुका हूँ। पैसा मिलता है प्रतिपूर्ति के रूप में, लेकिन पैसा मिलने में कई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं कह सकता हूँ कि जूता का एड़ी घिस जाता है और कई लेखना लोग लगाते रहते हैं, बैठे हुए किरानी लोग हैं, कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, लोग आजी हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। लेकिन स्थिति होती क्यों, जब सरकार का है कि पैसा देना ही है इलाज के लिए, अब और एक्चुअल बीमार ही है, तो इसके लिए मेडिकल कैशलेस कार्ड कई जगह हमारे सेंट्रल फोर्सेस में है, राजस्थान में भी है, कई राज्यों में अभी झारखंड ने भी घोषणा किया कि 5 लाख तक मैं दूंगा। तो मैं उनकी बातों को रखा था, बातों को गंभीरता से लिए हैं और आशा उम्मीद है कि मेडिकल कैशलेस कार्ड होने से बिहार के तमाम पुलिसकर्मी जो आज इलाज के लिए अपनी पैतृक संपत्ति बेचते हैं, कर्ज लेते हैं,
वो निश्चित उनका बेहतर इलाज होगा, खुशहाली होगा। और इस सरकार का, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक कदम होगा। इस कदम के लिए मैं स्वागत करूंगा और एक पुलिस का जेन्युइन मांग को मानेंगे। साथ ही ऐसे केस है कि आईपीएसओ का अलग से आईपीएस मेस है, जहाँ पर आते हैं पुलिसकर्मी, देश भर के आते हैं, बिहार के आते हैं, उसमें ठहरते हैं। आरक्षी गणों का भी अपना एक उनका बिल्डिंग है। लेकिन जो बिहार पुलिस एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो पुलिस विभाग के रीढ़ होते हैं। वो भी पटना में हाईकोर्ट के मामले में, मुख्यालय के मामले में, कई ऐसे यहाँ पर वीआईपी जाते हैं, ड्यूटी लगती है, तो होटल भटकते रहते हैं। वो आम समझता है, होटल में असुरक्षित महसूस करते हैं। और मांग हम लोग का है कि जो बिहार पुलिस स्टेशन का सेंट्रल ऑफिस है, जहाँ 2 मैंगल्स रोड में, वहाँ पर गेस्ट हाउस का मांग हम लोग लंबित मांगे हैं, जिसको माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। आशा उम्मीद है कि उसका भी समाधान होगा। तो ऐसे कई मांगे, जैसे इंस्पेक्टर को 3 स्टार का मांगे देश के अनुकूलों में, तो मांगे हैं, रखे गए हैं। हमें आशा उम्मीद है कि बिहार की ये सुशासन की सरकार है, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो न्याय के साथ विकास के रूप में पूरे देश में स्थापित है। हम लोग की मांगों को विचार करेंगे और विचार करके समाधान करेंगे। और हमें आशा उम्मीद है कि बिहार के तमाम पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सत्यनिष्ठा के साथ, कानून की रक्षा, जनता की सुरक्षा जो करते आ रहे हैं, वो करेंगे। मृत्युंजय कुमार सिंह की लोकप्रियता का क्या कारण? देखिए, एक पुलिसकर्मी जो होता है वो अपने विभाग में लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन देखिए एक सामाजिक जीवन में जिस तरह से आप क्षत्रिय संगठनों को आगे बढ़ाते हैं, कई सारे संगठनों के आप संस्थापक सदस्य भी हैं, और जो लोकप्रियता का ग्राफ है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप सक्रिय राजनीति की तरफ अग्रसर आ रहे हैं। इस सवाल पे भी आएंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि लोकप्रिय क्यों है? इतना ज्यादा एक पुलिसकर्मी कैसे लोकप्रिय हो सकता है? देखिए, लोकप्रियता का ग्राफ तो मैं कर सकता हूं कि कितना लोकप्रिय हूँ, मापदंड नहीं है। मैं इसको नहीं मानता हूं कि मैं कितना लोकप्रिय हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन लोकप्रियता के कारण होता है कि आप किसी भी अपने जीवन में, अपने कर्तव्य में, जिस विभाग में हैं, आम जनता की समाधान के लिए बातों को, विभाग की अच्छी बातों को रखते हैं। अब मेरी एक आदत है स्पष्ट बोलने की। ये मेरी डिमेरिट है, मेरिट है। हमारे कई बड़े बड़े भाई शुभचिंतक भी हैं, वो बोलते रहते हैं कि आप केवल सत्य ही बोलिएगा, कुछ बातें ऐसी होना चाहिए। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य यही रहता है कि जीवन में कभी भी बोलो तो सत्य बोलो, सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, न बोलो कभी सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे कोई जाए रूठ। कहने का मतलब अपने सदस्यों की आवाज़ को मैं सत्यनिष्ठा के साथ रखता हूँ, निडरता के साथ रखता हूँ। मैं अपने सदस्यों के आवाज़ के लिए परेशान भी हुआ हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि उनकी जेन्युइन मांगों के लिए मैं कोई भी हमें कुर्बानी देना पड़े, मैं देने के तैयार हूँ, क्योंकि सत्य के मार्ग पर मैं अपने राह को भटक नहीं सकता हूँ। और आम जन भी मेरे पास फोन करते हैं कि पुलिसकर्मी हमारी बातों को नहीं सुन रहे। मैं तत्काल उनके भी बातों को थाना तक पहुँचाता हूँ कि आपका कर्तव्य क्या है, सेवा में किस लिए आए हैं। आप आए हैं जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की बात को सुनने के लिए। आप वहाँ उनकी बातों को सुनने आपका कर्तव्य है, तो लोग उससे जुड़े रहते हैं। जहाँ तक क्षत्रिय संगठन की बात है, मैं ऐसा कोई संगठन से विधिवत जुड़ा नहीं हूँ। सम्मान सामाजिक वो एक संस्थाएं होती है, सामाजिक में वहाँ भी जाता हूँ, तो मैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करता हूँ, उनको दहेज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज के प्रति प्रेरित करता हूँ। मेरा लक्ष्य यही रहता है कि समाज को प्रेम भाईचारा के कैसे जोड़ा जाए, लोग की एकता की बात बोलता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि आप आपस में प्रेम मोहब्बत से रहे। आपके पास न्यायालय में मामला अगर प्रेम भाईचारा है तो उसको न्यायालय में जाके मामला के समाधान कराए। क्यों चक्कर बढ़ते हैं? ये समाज मजबूत होगा, तब राज्य मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। और ये बातों को लेकर जनता, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जनता है जो प्यार करती है। और आज ही मैं बताना चाहता हूँ कि देश के हर कोने के लोगों का प्यार, आशीर्वाद जिस तो बधाई जाता है, तो लगता है कहीं ना कहीं देश में लोग हमें जानते हैं, हमारी स्पष्टवादिता के चलते, और हमारी संघर्ष, हमारी जो नेचर प्रवृत्ति है, और लोगों का प्यार हमें दिखता है। तो मैं देश के तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। यहाँ ही नहीं, विदेशों से लोग फ़ोन करते हैं, बधाई दिए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं लगता है कि ईश्वर की कृपा है, और हमारे माता पिता का कृपा है, हमारे परिवार का है, हमारे शुभचिंतक का है कि हमारी पहचान, हमारी लोकप्रियता को वो बिहार से, देश से और देश से बाहर भी पहुँचाए हैं। तो मेरा नहीं है, ये हमारे चाहने वाले का है। मृत्युंजय जी, आखिरी सवाल, काफी अहम सवाल पूरे बिहार के लोग जानना चाहते हैं। चर्चा है कि आरा से इस बार के लोकसभा चुनाव में मृत्युंजय कुमार सिंह एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, आप बार बार हर एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अभी आपने सोचा नहीं है, क्योंकि आपका गृह जिला है इसलिए वहां ज्यादा सक्रिय। लेकिन एकदम ईमानदारी से बताइए कि अगर बड़ी जिम्मेवारी मिलती है तो क्या मृत्युंजय जी उस जिम्मेवारी को निभाएंगे? देखिए, आज के डेट में अनूप जी बता रहे हैं, मैं पुलिस विभाग का एक ऐसा सिपाही हूँ कि जो कानून की रक्षा करने वाला हूँ, सत्यनिष्ठा से उनकी बातों को रखता हूँ और उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। और पुलिस में ही मैं राजनीति करता हूँ। राजनीति कहने का मतलब उनकी बातों को पुलिस मुख्यालय सरकार के पास रखता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज के डेट में आप ही हैं, आपसे अचानक मीडिया के एक
वो सुलझे हुए व्यक्ति है, पुराने हैं और पुराने के साथ अनुभवी हैं। बोलूँगा कि आप बिहार में जितने 40 आपके पास MP हैं और जितने राज्यसभा सदस्य हैं, आप सभी के नाम बेबाकी से पूछा जाए तो लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं रुक जाइएगा। लेकिन मृत्युंजय सिंह ऐसा है कि हर कोई कहेगा कि पुलिस का अध्यक्ष है, पुलिस का जो नेता है, जो अपनी भाषा में बोलता है, ये पहचान हमारे लिए, मैं उससे संतुष्ट हूँ। राजनीति की हमारी कोई ऐसा रुचि नहीं है और हमारा आरा जो है वो आरा की अलग पहचान है। आरा की जनता जिसको प्रतिनिधि चुनती है, अच्छे चुनती है, उस क्षेत्र की जनता को प्यार करते हैं। और राजनीति भविष्य एक ऐसा चीज़ है कि हम कभी देखे नहीं है कि कल हमारा कल क्या है, परसों क्या है। इंसान या विश्व का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कल के बारे में जानता हो। जो आज के डेट में विश्व के बड़े जो 5 उद्योगपति थे, वो टाइटैनिक जहाज के लिए सबमरीन से अंदर गए देखने के लिए लौटे नहीं, उनको क्या पता था। तो भविष्य में क्या लिखा है, किस्मत में क्या ईश्वर ने लिखा है, आपका कर्म, आपका नेचर कहाँ लेके जाएगा, किसी को पता नहीं है। मैं एक बिहार सरकार का अनुशासित एक सिपाही हूँ, एक पुलिस अधिकारी हूँ और बिहार पुलिस का अध्यक्ष हूँ। वही मेरा लक्ष्य, उसी पद पर मैं चल रहा हूँ, उसी पद पर अभी आगे चलूँगा। यह है मृत्युंजय कुमार सिंह, जो लगातार चौथी बार बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। इनका साफ मानना है कि पुलिसकर्मियों के हितों की रक्षा के लिए जिस स्तर पर जहां कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, ये उसके लिए तत्पर है। राजनीति में एंट्री को लेकर इनका कहना है कि लोकप्रियता अपने जगह पर है। वर्तमान में जिस पद और जिस पद के लिए ये निर्वाचित हुए हैं और जिन लोगों ने इन्हें निर्वाचित किया है, उनके प्रति बड़ी जवाबदेही इनके पास है और उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब यह देखना दिगर होगा कि लोकप्रियता के ग्राफ में बिहार के टॉप 10 लोगों में शुमार हो चुके मृत्युंजय कुमार सिंह का अगला रुख क्या होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस ईमानदारी के साथ ही इन्होंने बिहार पुलिस एसोसिएशन को आज पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है, आने वाले दिनों में इसका जरूर कोई बड़ा फलाफल देखने को मिलेगा। मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।